नमस्कार। आप सबका एनसीईआरटी लॉ अकेडमी में स्वागत है। आज हम क्लास 7th हिंदी का शतरंग परीक्षा यानी कि एनुअल एग्जाम डिस्कस करेंगे। वैसे तो केवीएस ने बहुत सारे सेट्स बनाए हैं और केवी दिल्ली रीजन में हर एक स्कूल को डिफरेंट डिफरेंट सेट्स दिए गए हैं, बट कुछ कुछ क्वेश्चन सेम भी हैं, कुछ कुछ नहीं है। बट ये हमारे पास एक सैम्पल पेपर की तरह ही आप कह सकते हैं, ये एक ओरिजिनल केवीएस का पेपर है। सो लेट अस सी। इस प्रश्न पत्र में आपको 4 खंड दिए गए हैं। सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। यथासंभव प्रत्येक खंड का उत्तर क्रमश दीजिए। हर एक उत्तर आपको क्रमश मतलब कर्म के अनुसार देना है, क्रमश। ओके। सो खंड का अपठित बोध कर लेते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मधुभाषी के लिए संसार की कोई भी वस्तु प्राप्त करना कठिन नहीं है। वह समय पर शासन करता है, परिस्थितियों को अनुकूल मोड़ देता है। वह अपने आसपास के वातावरण को सहज और खुशनुमा बना देता है। मधुभाषी ऐसा वासीकरण है जिसे शत्रु भी मित्र बन जाता है। अगर आप मधुर वचन को ज्ञात करेंगे तो आपका शत्रु भी आपके मधुर वचन को सुनकर आपका मित्र बन जाएगा। कटुभाषी सर्वदा निंदा का पात्र बन जाता है। कटुभाषी जो गलत वचन बोल रहा वो हमेशा निंदा मतलब कि झुक जाता है हर एक जगह पर। कभी किसी को अपना नहीं बना पाता, कभी भी कोई उसका अपना नहीं होता है। एक दुखी और निराश व्यक्ति पर मधुर वचनों का जादुई असर होता है। मीठी बोल हताशा किसे बोलते हैं? दुख को दूर कर नया प्रेरणा देते हैं। विनम्रता, मधुर वचन चरित्र के ऐसे आवश्यक गुण हैं जो मनुष्य के व्यक्तित्व में आकर्षण, कोमलता और विशेषता प्रदान कर देते हैं। अब गद्यांश का उचित शीर्षक आप देख सकते हैं। इसके अंदर हर जगह मधुभाषी, मधुर वचन ऐसा दिया गया। तो आप मधुभाषी तो नहीं लिखेंगे, एक ऐसा शीर्षक लिखेंगे जो सही हो। अब मैं आपको अपनी तरफ से बोलूंगा कि आप कोई भी शीर्षक लिखे वो 2 शब्दों से ज्यादा ना होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर इसका सही मधुर वचन दूंगा। मधुर वचन। किसके लिए संसार की कोई भी वस्तु प्राप्त करना कठिन नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले उत्तर लिखा है मधुभाषी के लिए संसार की कोई वस्तु प्राप्त करना कठिन नहीं है। उत्तर हो जाएगा मधुभाषी। अगर आप पूर्ण वाक्य में भी देना चाहते हैं तो पूर्ण वाक्य में ही दीजिए, लेकिन वर्तनी सहज रखिए। मधुभाषी अपने आसपास के वातावरण को कैसा बना देता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मधुभाषी अपने आसपास के वातावरण को सहज और खुशनुमा बना देता है। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा आप सहज और खुशनुमा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, मधुर वचनों की क्या विशेषता है? मधुर वचनों की विशेषता आप यहाँ पर देख सकते हैं। वह आकर्षण होते हैं, कोमलता भरी होती हैं, उनसे विनम्रता प्रदान होती है, वह नव प्रेरणा प्रदान करते हैं, हताशा को दूर करते हैं। एक दुखी व्यक्ति पर उनका बहुत जादुई असर होता है। देखिए, जब किसी चीज़ की विशेषता की बात आए, विशेषता, तो आपको पता होना चाहिए जब भी किसी चीज़ की विशेषता की बात आए तो बहुत सारी विशेषताएं हो सकती हैं। विशेषता क्या होती है? जिसके बारे में कुछ गुण बताए जा रहे हो। तो गुण तो इसके बहुत सारे मधुर वचन के पूरे ही इसमें भरा पड़ा है। तो आप कोई 2 लिख दीजिएगा, क्योंकि 1 नंबर का प्रश्न है तो कोई 2 चलेगा। तो या तो आप आकर्षण, कोमलता लिख दीजिए और विनम्रता और मधुर। आकर्षण और कोमलता और विनम्रता और मधुर 2 सही है, 2 वाक्य से। कटुभाषी और अनुकूल शब्द में उपसर्ग होता है जो पहले लगता है। तो कटु प्लस भाषी, कटुभाषी। अनुकूल, अनु प्लस कुल क्या होता है? टोटल। अनुकुल, कुल एक अंश भी बोलते हैं। कुल के कई अर्थ होते हैं। एक तो टोटल, कुल कितने हैं, एक कुल कैसा कुल है वो, अनुकुल। ठीक है, तो अनु यहां पर उपसर्ग हुआ अनु, और यहां पर हो गया कटु। इनका ध्यान रखिएगा कि इसमें एक मूल्य होता है, इनमें मूल्य कुल है और भाषी है। अब नए निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों की उत्तर दें। जागो बंसी वारे लड़ना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किनवारे, गोपी दही मठत है, सुनियत है कंगना की झनकारे, उठो लालजी भोर भयो है, सुन्नर थारे द्वारे, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उदारे, माखन रोटी हाथ मलिनी, गौवन के रखवारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागन, शरण आए को तारे। प्रस्तुत पद्यांश में कौन किसको जगा रहा है? प्रस्तुत पद्यांश में आप देख सकते हैं बंसी वाले लड़ना यानी कि श्री कृष्ण।
श्री कृष्ण या कान्हा, आप जो हम बोले वो लिख दीजिए। श्री कृष्ण को यशोदा मैया, यशोदा मैया जगा रही हैं। इस पद्यांश में गोपियां एवं, ये एवं होना चाहिए, एवं ग्वालवाल क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, गोपियां दही मठ रही हैं, गोपियां दही मठ रही हैं और ग्वालवाल कुलाहल करके जय जय शब्द उच्चार रहे हैं। बस यही लिख देना आपको हिंदी में। पाठ का तथा रचयिता का नाम लिखिए। पाठ क्या है? भोर और बरखा, भोर और बरखा। और रचिता मीराबाई, मीराबाई। गिरधर किसे कहा गया और क्यों? गिरिधर, नॉट गिरधर, गिरिधर। गिरी का क्या अर्थ होता है? पर्वत। और धर मतलब धारण करने वाला। गिर को धारण करने वाला किसे कहा गया? तो गिर को धारण करने वाला श्री कृष्ण को कहा गया है। वैसे इस पद्यांश में इसका उत्तर नहीं मिलेगा, यहाँ पर बस लिखा हुआ है गिरिधर। तो मैं बता देता हूँ क्यों कहा गया है। जब बहुत इंद्रदेव के क्रोध से बहुत भारी वर्षा हुई थी, सारे गोपाल लोग इधर उधर भागने लगे थे, तब श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप लेकर के अपनी छोटी उंगली से पर्वत को धारण करके रखा था, जब तक ये उनका क्रोध शांत नहीं हुआ था। इसलिए उनका नाम गिरधर पड़ा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बच्चे क्या करते हैं, अच्छा पद्यांश है तो चलो बस पद्यांश जितना कर लेते हैं, कल को जो होगा सो देखा जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये प्रश्न है गिरधर किसे कहा गया और क्यों। ये तो इसमें नहीं बताया गया, लेकिन आ गया है। इस पद्यांश में किस समय का वर्णन है? इस पद्यांश में भोर समय का वर्णन है। यदि वहीं रजनी लिखा होता, रजनी हो गई है या रजनी भयो है, तो अर्थ होता रात। रात यानी रजनी, भोर यानी सुबह। और वही होता किस समय कहाँ का वर्णन है, तो आप लिखते ब्रिज की भोर का। ब्रिज किसे बोलते हैं? जहां पर श्री कृष्ण यशोदा मैया के साथ रहते थे। खंडगा निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर ध्यानपूर्वक निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। वीर कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत के साथ लोहा तो ले ही लिया, लोहा तो ले लिया यानी कि बदला तो ले लिया। उन्होंने अनेक सामाजिक कार्य भी किए। आला जिला स्कूल के लिए जमीन दान में दी, जिस पर स्कूल के भवन का निर्माण किया गया। कहा जाता है कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। आर्थिक स्थिति मतलब वह भी गरीब थे, फिर भी वह निर्धन, निर्धन यानी कि जिनके पास कोई धन नहीं होता, की सहायता करते। उन्होंने अपने इलाके में कई सुविधाएं प्रदान की थी। उनमें से एक है आरा जगदीशपुर सड़क, एक है आरा बलिया सड़क। उस समय जल की पूर्ति के लिए लोग कुएं खुदवाते थे और तालाब बनाते थे। वीर कुंवर सिंह ने भी अनेक कुएं खुदवाए और जलाशय भी बनवाए। कुंवर सिंह उदार एवं अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति थे। इब्राहिम खान, विफायत हुसैन उनकी सेवा में उच्च पदों पर थे। यहाँ तक कि हिंदू और मुसलमान के सभी त्योहार एक साथ मिलकर मनाए जाते थे। उन्होंने पाठशालाएं और मकतब भी बनवाए। पहला प्रश्न, कुंवर सिंह ने आजादी के संघर्ष के साथ और क्या क्या किया? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है उन्होंने तो सामाजिक कार्य भी करवाए। तो आप सीधे लिख देंगे कि वीर कुंवर सिंह ने आजादी के संघर्ष के साथ इस और की जगह हटा करके सामाजिक कार्य भी करवाए। आर्थिक स्थिति अच्छी ना होते हुए भी उन्होंने, आर्थिक स्थिति अच्छी ना होते हुए भी वह क्या करते थे? आर्थिक स्थिति अच्छी ना होते हुए भी वह निर्धन व्यक्तियों की सहायता करते थे, निर्धन व्यक्तियों की। उन्होंने, कैसे पता चलता है कि वह संवेदनशील व्यक्ति थे? संवेदनशील मतलब कि जिसको ना कोई लोभ हो, ना किसी जात का अपपात हो, ना वह चाहता हो कि किसी जात का से वह टक्कर खाए। मतलब वो यह नहीं चाहता कि वह किसी गलत जात का है तो मैं उससे जाकर ना मिलूं, जैसे कि वह मुस्लिम जात का है तो मैं उससे जाकर ना मिलूं। कृपया इन बातों को नजरअंदाज कीजिए। यहाँ पर सिर्फ गद्यांश के हिसाब से ही यह बोला जा रहा है, इसलिए यह एक उदाहरण दिया जा रहा है, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। तो वह संवेदनशील व्यक्ति थे। यह इससे पता चलता है कि वह हिंदू और मुसलमान के त्योहार मनाते थे। पहला तो आपका ये हो गया। नंबर 2, इब्राहिम खान और विफायत हुसैन उनकी सेना में उच्च पद पर थे, देख सकते हैं आप। और साथ में उन्होंने पाठशालाएं और मकतब भी बनवाए। मकतब क्या होता है? इस्लाम में मकतब का बहुत बड़ा महत्व है। वह एक पाठशाला की तरह ही होता है जहाँ पर वह अपनी जाकर शिक्षा पूरी करते हैं। तो उन्होंने पाठशालाएं तो बनवाई बच्चों के लिए, जहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब पढ़ सकते थे, लेकिन मकतब भी बनाए
जो मुसलमानों के लिए थे। वह उस समय जल की पूर्ति के लिए उन्होंने क्या प्रयास किए? उस समय उन्होंने जल की पूर्ति के लिए अनेक कुएं और जलाशय भी बनवाए। पाठशाला और मकतब किसके लिए होती है? विद्यार्थी। पता होना चाहिए आपको, विद्यार्थी। निम्नलिखित दिए गए प्रश्नों के किन्हीं 4 के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। 4 अंक है हर एक प्रश्न के लिए, मतलब आपको 1 से 2 लाइन में उत्तर देना है। रहीम के अनुसार परोपकारी कैसे स्वभाव के होते हैं? तो उन्होंने दोहा में बोला है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम कुछ ऐसे ही था। प्रकाश कही रहीम प्रकाश हित, संपत्ति सचिन सुजान। प्रकाश मतलब पराये लोगों के लिए कार्य है। पराये लोग मतलब जो उनके नहीं होते हैं। तो उनका कहने का मतलब है परोपकारी वह लोग होते हैं जिनको अपने धन का लोभ ना हो। लोभ मतलब लालच ना हो, अपने धन का लोभ ना हो, और वह दूसरों की ही मदद चाहते हो। मतलब कि वह दूसरों की, निर्धन व्यक्ति, निर्धन पुरुष की बात करते हैं। और इसका वह उदाहरण देते हैं। कैसे? यह उदाहरण भी आप चाहे तो लिख सकते हैं। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान। तरुवर ना ही अपना फल खाता है, ना ही सरवर अपना पान पियत है, मतलब पीता है। एक दिन का कविता के कवि व एक दिन का कविता के कवि का नाम लिखिए। कविता मतलब कि एक दिन का कविता के कवि का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद। यदि गलत हो तो क्षमा कीजिएगा, वैसे सही ही है। खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है? खान पान के मामले में स्थानीयता का यह अर्थ है कि वह किस जगह का प्रख्यात खाना है, किस जगह उसका आविष्कार हुआ है, कहाँ से वह प्रचलित हुआ है। बस 2-3 रीजन। धनराज की हॉकी का शौक कैसे हुआ? धनराज को हॉकी का शौक तब हुआ जब वह बचपन में थे। वह अपने भाई बहनों को हॉकी खेलते हुए देखते थे, तब से उन्हें हॉकी का शौक चढ़ गया। इसलिए वह बहुत कठिन परिश्रम भी करते थे। आपको इससे ज्यादा उत्तर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि टीचर आपकी 1-2 लाइन पढ़ेगा। अगर आपने बाद में कुछ भी लिख दिया हो, इतना बड़ा आंसर लिख दिया हो 1-2 पेज में, तो क्या टीचर थोड़ी ना आप 2 नंबर की जगह 8 नंबर दे देगा या 10 नंबर दे देगा, या बाकी पेपर की जगह वही उत्तर देख के आपको 60 में से 60 दे देगा। बच्चे मेरे से बोलते हैं ऐसा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना उत्तर आपको देना है उतना देखो। टाइम मैनेजमेंट करो, बाद में टाइम को बचा करके फिर से उत्तर पढ़ो, फिर उसे मिलाओ। कहीं गलती हुई हो सकता है कि शौक कब चढ़ा आपने लिख दिया हो, कैसे हुआ, कैसे नहीं आपने लिख दिया हो क्यों हुआ ये लिख दिया आपको। कैसे की जगह आपने क्यों कर दिया हो, क्या की जगह आपने कैसे लिख दिया हो। तो आप एक बार मिला कर देखो। सोनपुर का मेला किसके लिए प्रसिद्ध था? सोनपुर का मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला था। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला, इसलिए वह प्रसिद्ध था। और वह साल में पूर्णमासी की दिन को लगता था। अब बाल महाभारत कथा से निम्नलिखित 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह भी 1 नंबर का एक प्रश्न है, तो आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। लाख का घर बनाने के लिए किस प्रकार की सामग्री का उपयोग किया गया था? लाख का घर बनाने के लिए उस सामग्री का उपयोग किया गया था जिससे जल्दी आग लग सके, जैसे कि लाख, आपका रुई, आपका तेल, आपके इत्यादि वस्तु। आप मेरे को कमेंट में जरूर बताइएगा किन किन सामग्रियों का इस्तेमाल किया गया था। मैंने आपको यहाँ पे कई सामग्री बता दी। श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या उपदेश दिया? जब अर्जुन ने बोला कि यह मेरे ही भीष्म पितामह है, मेरे ही द्रोणाचार्य है, जिनसे मैंने सब कुछ सीखा है, मेरे ही अपने ये रिश्ते नाते के लोग हैं, इनसे मैं युद्ध कैसे करूं, तो उन्होंने बहुत अच्छी सीख दी, धर्म का मार्ग दिया उन्हें। धर्म का मार्ग आपकी बुक में लिखा हुआ है, बच्चे इसको स्किप कर देते हैं, कई पाठों को नहीं करना चाहिए। धर्म का मार्ग दिया, जिसमें उन्होंने भागवत गीता, सुप्रख्यात भागवत गीता का उन्हें एक आचार्य दिया। महाभारत का युद्ध किस स्थान पर और कितने दिनों तक लड़ा गया? महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ा गया। और कितने दिनों तक लड़ा गया?
मैं एक फनी इंसिडेंट बता रहा हूँ। बच्चे क्या लिख कर आ जाएंगे, महाभारत का युद्ध जमीन पर लड़ा गया था और कई वर्षों तक लड़ा गया था। बच्चों को यही लगता है कि महाभारत का युद्ध है, त्रेता युग का युद्ध है, द्वापर युग का युद्ध है, तो कितने दिनों तक लड़ा गया होगा, लगता है वर्षों तक लड़ा गया होगा। नहीं, 18 दिन, 18 दिन तक लड़ा गया था। और किस मैदान में? कुरुक्षेत्र के मैदान में। वहां पर भीष्म की सरसैया भी लेटी थी। पांडव और कौरवों के सर्वप्रथम अपना सेनापति किसे बनाया? पांडवों ने अपना सर्वप्रथम सेनापति धृष्टद्युम्न को बनाया। किसको? पांचाल नरेश। पांचाल नरेश, या फिर आप बोल सकते हैं पांचाल नरेश के पुत्र को बनाया था। कौरवों के सर्वप्रथम थे देवव्रत अर्थात भीष्म। अभिमन्यु कौन था और उसने अपने पिता से क्या सीखा था? अभिमन्यु सुभद्रा और अर्जुन का पुत्र था। उनका 3 लोगों से विवाह हुआ था। एक तो नागकन्या थी, इसमें आपको जितना दिया है उतना आपको याद रखना चाहिए। एक नागकन्या थी जिनसे उनको इरावान हुआ, एक द्रौपदी थी जिनसे उनका एक पुत्र हुआ था, लेकिन वह मारा गया। अभिमन्यु भी मारा गया और इरावान, तीनों इनके पुत्र मारे गए थे। महाभारत में के युद्ध के बाद बहुत कम लोग बचते हैं। इसकी बहुत सीख आपके चैप्टर में दी गई है, इसलिए इस बुक को बेफालतू के मतलब के लिए मत समझिएगा ऐसा कुछ भी। तो उसने अपने पिता से यह सीखा था कि धर्म के मार्ग पर कैसे चलना है। और आपके बुक में दिया गया है वयु रचना तोड़ना उसने अपने पिता से ही सीखा था और श्री कृष्ण के मार्ग पर चलता था। अब व्याकरण खंड पर आते हैं। निम्नलिखित शब्दों से नए शब्द बनाए। रंग, रंग, बेरंग, बेरंग, रंगीन। प्रत्यय या उपसर्ग जोड़ दीजिए। फल, अफल, अफल, सुफल। नेक्स्ट इज नीलाभ, नील प्लस आव, नीलाभ, नीलाभ। नव प्लस आगुंतक, इस आ को बस आपको नव आगुंतक में बदल देना है, नव आगुंतक। संधि विच्छेद कीजिए। संधि अगर लिखा हो तो संधि कीजिए मतलब कि जोड़िए। विच्छेद मतलब तोड़ना। संधि को तोड़िए। सिंहासन, सिंह प्लस आसन। इसके अंदर सिंह मूल्य शब्द है, आसन भी मूल्य शब्द है। तो बच्चे क्या सोचते हैं कि इसमें भी कोई उपसर्ग प्रत्यय होगा? नहीं, अगर लिखा उपसर्ग को छाटिए तब होता है। मेघा प्लस आच्छन, मेघ प्लस आच्छन। मेघाच्छन। निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित हिंदी रूप लिखिए। ये हो जाएगा मछली और ये हो जाएगा बादल, बादल, मछली। निर्देश अनुसार उत्तर दीजिए। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। ठंडी अंधेरी रात, बहुत सारे वाक्य बन जाएंगे। मैं ठंडी अंधेरी रात में सफर कर रहा हूं। मैं ठंडी अंधेरी रात में कहीं जा रहा हूं। दूसरा, खट्टी मीठी गोलियां। वाह क्या खट्टी मीठी गोलियां है। राहुल ने मुझे खट्टी मीठी गोलियां दी जिसे खाकर मैं मन मुक्त हो गया। ख, नीचे दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। गायों का पालन करने वाला, गोपाल, ये गोपाल हो जाएगा। जो किसी से ना डरता हो, निडर, बहुत उत्तर सही हो जाएगा ये एकदम। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के वचन बदलिए। नीति का नीतियां, जिम्मेदारी का जिम्मेदारी, जिम्मेदारियां है, जिम्मेदारी हो जाएगा। निम्नलिखित मुहावरे में से किन्हीं 2 के अर्थ बताइए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। धावा बोलना, आक्रमण करना। पीठ ठोकना, शाबाशी देना। आंखों का तारा, सबसे प्रिय। नीचे दिए गए प्रश्नों में से किन्हीं 4 के संक्षिप्त उत्तर, संक्षिप्त मतलब पूर्ण वाक्य, जितना भी पाठ में दिया गया है उसको संक्षिप्त करके आपको उत्तर लिखना है। हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजड़े में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? पहला तो वह आजादी में उड़ना पसंद करते हैं, वह अपने पंख नहीं फैला पाते हैं उस बंधन में बंद करके। दूसरा, अगर वह बहुत दिनों तक नहीं उड़ेंगे तो वह अपनी उड़ान चाल सब भूल जाएंगे। तीसरा, वह बहती हुई नदी का पानी पीना चाहते हैं। और चौथा, वह जलाशय या किसी भी ऐसे स्थान पर जाकर रहना चाहते हैं, वह अपना खाना खुद ढूंढ कर खाना चाहते हैं। बहुत सारे उत्तर हो जाएंगे, आपको किसी 5 या 4 को लिख के आ जाना है। कवि रहीम ने अपने दोहे में सच्चे मित्र की क्या पहचान बताई है? उन्होंने अपने दोहे में सच्चे मित्र की यह पहचान बताई है कि वह
हमेशा हर कठिनाई में आपका साथ देता है। झूठे मित्र क्या करेंगे, आपका जब धन होगा, आपके पास जब बहुत सारे समय होगा, आपके पास आप जब बहुत एक ऊंचे स्थल पर पहुंच जाओगे, तब वह बहुत रीत से, बहुत तरीके से आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो आपका सच्चा मित्र होगा, अगर आप निर्धन भी हो जाओगे तब भी वह आपकी मदद करेगा। एक तिनका कविता में आंख में तिनका पड़ने पर घमंडी की क्या दशा हुई। एक तिनका पाठ में घमंडी की दशा यह हुई थी कि जब उसकी आंख में तिनका पड़ा, जैसे ही वह उसकी आंख में गया, उसकी आंख लाल हो गई, दुखने लग गई। उसने अपनी आंख को से तिनका निकालने का प्रयास किया, लेकिन वह तिनका और उसे दर्द देने लग गया, जिसके बाद उसके आसपास के लोग आकर के उसे मूठ देते हैं, किसी ढब से तिनका निकालते हैं। उसके बाद ऐंठ उसकी अंदर से, उसके अंदर की सारी ऐंठ डरे पाव भाग जाती है। और इससे यह हमें पता चलता है कि हमेशा हमें समझ की सीख लेनी चाहिए, ऐंठ को अपने अंदर कभी नहीं भरना चाहिए। आपके विचार से 1857 की क्रांति की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी। 1857 की क्रांति की सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि उसके अंदर हर एक जगह से एक विरोध किया जा रहा था। इधर से कोई आक्रमण कर रहा था, उधर से कोई आक्रमण कर रहा था। मंगल पांडे ने उससे पहले ही विरोध शुरू कर दिया, जिससे वह लोग हारे गए। लेकिन वहां पर ही आपके वीर कुंवर सिंह थे, उन्होंने सही सहज लेकर के सही समय पर विरोध शुरू किया। विरोध शुरू करने के कारण उनकी जीत हुई, जिसके कारण वे आगे जाकर जीतते हैं। आपके विचार से धनराज पिल्ले का साक्षात्कार पढ़कर आपके मन में धनराज पिल्ले की कैसी छवि उभरती है। धनराज पिल्ले का साक्षात्कार पढ़कर मेरे मन में धनराज पिल्ले की बहुत ही सुंदर छवि उभरती है। यह पता चलता है कि वह अपने माँ से बहुत प्रेम करते थे। उनकी माँ ने उनको हर एक जीवन की सीख सिखाई कि कहीं भी उनको हर एक तरीके से लोग डुबाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनको ऐसी सीख नहीं सीखनी है या ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना है जिससे लोग उनको अपनी लालच में दबा करके उनका सारा जो भी उन्होंने धन दौलत रिस्पेक्ट जितना कुछ कमाया है वह सब डुबा देंगे। लेकिन उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं करना। दूसरा, वह थोड़े तुनुक मिजाज से, तुनुक मिजाज मतलब कि वह जल्दी ही गुस्से में आ जाते थे, वह जल्दी दूसरे का पलट जवाब दे देते थे। वह उन्हें नहीं देखते थे कि वह उसके सामने कोई प्राइम मिनिस्टर खड़ा है, कोई राष्ट्रपति खड़ा है, वह नहीं देखते थे। वह सीधे उनकी तरफ बोलकर ही एक अलग ही अंदाज में उनको तू मैं शुरू कर देते थे। तीसरा, कि वह बहुत ही संघर्षी थे, वह हर वक्त अपनी माँ की सीख से अपने राह पर चलते थे। चौथा, कि वह अपने भाइयों अपने भाभी से सीखते थे। उनकी भाभी ने उनकी हर एक छोटी छोटी मुसीबतों में अपना सामना दिया है। पाठ में उन्होंने अपनी भाभी, माँ, भाइयों और अपने पिताजी का हर एक लक्ष्य बताया है। पांचवा, जब वह लोग राष्ट्रपति से मिले थे तो उन्हें कोई रोक नहीं था कि मैं इतने बड़े पद पर आकर आज राष्ट्रपति से मिल रहा है। वह उसी तरीके से उनका एक रिस्पेक्ट दे रहे थे जो उन्हें देनी चाहिए थी। किस आश्रम के लिए गांधी जी अनुमानित व्यय अर्थात बजट बना रहे थे। अनुमानित व्यय मतलब व्यय मतलब बजट। हमारे जीवन में बजट बनाना क्यों जरूरी है। पहली बात तो आश्रम के लिए गांधी जी अनुमानित व्यय इसलिए बना रहे थे क्योंकि वह एक साबरमती आश्रम, जो एक ऐसा आश्रम हो जहां पर परिवार अपना रह सके, वह इसलिए बजट बना रहे थे। और जो उसके अंदर उनकी सहायता कर रहा था उसी के परिवार की आने वाली पीढ़ियों के लिए वह सहायतामंद बनेगा। दूसरा, हमारे जीवन में बजट बनाना क्यों महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन में बजट बनाना इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमें अपनी आने वाले समय में कोई भी कठिनाई, कोई भी ऐसा समय जब आ जाए कि हमारे पास कुछ सूझे ना, तो हमारे पास जो बजट बनकर रखा पड़ा है या हमने अपनी सेविंग करके रखी पड़ी है वह हमारे लिए काम आएगी। खंड का लेखन इसके अंदर 5 + 4 मतलब कि टोटल मिलाकर के 13 अंक का इसके अंदर आपका ये लेखन है। लेट अस सी। नीचे दिए गए विशेष किसी भी एक पर 80 से 100 शब्दों का अनुच्छेद लिखिए। 80 से 100 शब्द मतलब कि आपको एक पेज भर आपकी आंसर शीट जो भी होती है उसको एक पेज भर आपको लिखना है। तो यहाँ पर हमने लिखा है समय के बारे में, आप मेरा प्रिय खेल, विज्ञान वरदान या अभिशाप जो चाहे लिख सकते हैं। जैसे कि कुछ लोग समय का से ज्यादा अपने धन को महत्व देते हैं। वह लोग सोचते हैं कि समय क्या ही है, धन है हमारा सब कुछ, धन दौलत है। हालांकि सत्य तो यही है कि समय से ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर एक समय बीत जाएगा, अगर तुम एक समय पर धनी थे
और अभी तुम निर्धन हो तो तुम उसी धनी समय में नहीं जा सकते हो। यह समय ही है जो हमें धन, समृद्धि और खुशी प्रदान करता है। हालांकि इस संसार में कुछ भी समय को नहीं दे सकता। समय का केवल उपयोग ही नहीं किया जाता, कोई भी समय को खरीद या बेच नहीं सकता। बहुत से लोग अपने जीवन अर्थहीन ढंग से जी रहे हैं। अर्थहीन मतलब कि उनको समझ ही नहीं आ रहा कि उन्हें कैसे अपने जीवन को जीना है। अर्थहीन का मतलब होता है हीन, बेकार की जिंदगी जी रहे हैं वो लोग। क्या कर रहे हैं, कभी किसी को कुछ कर दे रहे हैं, कभी किसी को, बेमतलब की वो जिंदगी जी रहे हैं। वह समय का उपयोग केवल अपने दोस्तों के साथ खाने, खेलने, आलसी क्रियाओं में व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन इस तरह से वह दिनों और वर्षों को व्यतीत कर रहे हैं। दिन और वर्ष बीतते जा रहे हैं, किसी की भी नहीं सोचते वे क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं आदि। यहाँ तक कि वे गलत तरीके से भी अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और पछतावा भी नहीं होता, पश्चाताप या फिर पछतावा भी नहीं होता, और कभी उन्हें अफसोस महसूस नहीं हुआ। अप्रत्यक्ष रूप मतलब कि किसी भी एक प्रत्यक्ष रूप से वह कार्य नहीं कर रहे हैं। वह अपना बहुत सा धन उसी में अधिक महत्वपूर्ण समय खो देते हैं जिससे वह कभी वापस प्राप्त नहीं कर सकते। समय का सदुपयोग ही समय के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। कहानी का निर्माण आप इजीली कर लेंगे कि एक बुढ़ी औरत थी, उसने कुछ किया, यहाँ पर साफ तो नजर नहीं आ रहा है। और कहानी का निर्माण आप जो चाहे चित्र से कर सकते हैं। डॉक्टर और मरीज के बीच 40 से 50 शब्दों का संवाद लिखिए। तो जैसे कि मरीज बोलता है, नमस्ते डॉक्टर साहब। डॉक्टर, नमस्ते, बैठिए, क्या परेशानी है? मुझे बुखार है, गला खराब है। डॉक्टर, इन्फेक्शन है, घर से चला तो 103 डिग्री बुखार था मुझे। ऐसे आप लिख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है। वैसे ये बहुत बड़ा है, लेकिन आपको संवाद अगर 40 से 50 भी लिखा है तो आप 100 शब्दों में कीजिए, क्योंकि 40 से 50 यहाँ पर बच्चों के समय पता नहीं गलती से उन्होंने छाप दिया होगा, लेकिन 100 शब्दों में ही संवाद अच्छे से लिखना चाहिए। 40 से 50 में क्या, मरीज, नमस्ते डॉक्टर साहब, ये लीजिए दवाई। पहले वह हालचाल पूछेगा, क्या बुखार था, क्या समस्या है, तभी वह खांसी वगैरह सब कुछ करके ही तो उसे दवाई देगा कि ये क्या, ये लीजिए आपकी ये दवाई, 4 बार खा लीजिएगा, अब बस खत्म। कभी भी ऐसा संवाद मत लिखिएगा। पहली बात तो टीचर खुद ही नंबर काट देगा। वहां पर नहीं लिखा है कि आप 100 शब्दों में लिखना ही नहीं है, आप लिखिए जितना आपको आता है। किसी पहाड़ी स्थान की यात्रा पर 2 मित्रों के बीच 40 से 50 शब्दों का संवाद लिखिए। पहली बात तो इजीली आप लिख लेंगे, 40 से 50 शब्दों का संवाद है ये। अब देखते हैं यहाँ पर विद्यालय में खेल सामग्री मंगाने हेतु पत्र। तो आप यहाँ पर सीधे लिखेंगे, सेवा में प्रधानाचार्य, आपके स्कूल का नाम, विषय खेल का सामान मंगाने हेतु आवेदन पत्र। महोदय, सविनय निवेदन है कि हमारे विद्यालय में खेल की सामान की उचित व्यवस्था नहीं है। विद्यालय में बच्चों का सर्वांगीण विकास हो रहा है। सर्वांगीण मतलब कि बेकार का विकास हो रहा है। पढ़ाई के साथ उनको शारीरिक विकास पर भी ध्यान देना जरूरी है, अत्यंत आवश्यक है, तभी बच्चों का सर्वांगीण विकास संभव होगा। महत्वपूर्ण विषय पर पढ़ाई की अवस्था उत्तम है, लेकिन खेल के संबंध में यह विद्यालय फिसड्डी है। फिसड्डी मतलब कमजोर है। ऐसे शब्दों का उपयोग मत कीजिएगा, यहाँ पर दिया गया है, ऐसे शब्दों का प्रयोग मत कीजिए। ये विद्यालय पीछे है। फिसड्डी एक अच्छा शब्द नहीं है। हमारे विद्यालय में कई विद्यार्थी ऐसे हैं जिनकी पढ़ाई से ज्यादा रुचि खेलों में। यदि वह उस खेल के उचित परीक्षक दिया जाए तो हमारे विद्यालय का नाम ऊंचा हो सकेगा, लेकिन पर्याप्त साधन की उपलब्धता से अभाव के में उनका अभ्यास पूर्ण नहीं हो पाता। अतः आपसे अनुरोध है कि हमारे विद्यालय में खेल की सामग्री आवश्यक बनाएं। आपका आज्ञाकारी शिष्य, जैसे जो भी आपका नाम है यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। तो यह था क्लास 7 के हिंदी का एक इजी सा क्वेश्चन पेपर। बहुत इजी था, ज्यादा कोई प्रश्न हार्ड नहीं था। आपको एक व्यू मिल गया होगा कैसे करना है। पत्र, संवाद और अनुच्छेद पर ध्यान दीजिएगा, निबंध भी देख लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।